आज हम आपको टेंस पढ़ाएंगे। कौन टेंस? तो ध्यान दीजिएगा, क्योंकि हम पास्ट इंडिफिनिट और पास्ट कंटिन्यूअस दोनों बता दिए हैं। ठीक, आज हम बताएंगे आपको पास्ट परफेक्ट टेंस। परफेक्ट टेंस, ठीक है। चलिए देखिए, पास्ट परफेक्ट टेंस में क्या करना है, इसको बढ़िया से ध्यान से आपको समझना है। ठीक, देखिए सबसे पहले इसका हम लिखेंगे सेंस। क्या लिखेंगे? सेंस लिखेंगे। तो चलिए यहां सेंस हो गया। ठीक, परफेक्ट के मतलब होता क्या है? तो परफेक्ट के मतलब होता है कि पूर्ण, है ना। तो पास्ट में कोई काम क्या होगा? पूर्ण रूप से क्या हो जाएगा? समाप्त हो जाएगा। ठीक, तो जैसे में देखते हैं हम कि ऐसा हिंदी का वाक्य, ऐसा हिंदी का वाक्य जिसके पढ़ने से यह पता चले, बोर्ड पर ध्यान, यह पता चले कि कोई क्रिया भूतकाल में, है ना, भूतकाल में पूर्ण रूप से समाप्त हो गई थी। ये समाप्त हो गई थी, ठीक है। लेकिन याद रखिएगा, इसमें एक वर्ड आता है। अब वो टेंस में क्या रहता है, यानी आता है वो पास्ट परफेक्ट में ही, ठीक है, लेकिन उसमें दो पार्ट रहता है। तो चलिए उसको भी हम बताएंगे, पहले इसको हम बढ़िया से समझ लेते हैं। ठीक, चलिए ये तो हो गया, ये तो सेंस हो गया। लेकिन अब हमको क्या जानना है? तो अब हमको जानना है, एकदम बढ़िया से ध्यान से समझिएगा तो समझ में आएगा। ऊपर झापड़ समझोगे तो समझ में नहीं आपको आने वाला है। ठीक, तो एकदम बढ़िया से एक एक वर्ड जो है ध्यान से आप बढ़िया से समझिएगा। तो चलिए अब हम क्या लेते हैं? सिंबल लेते हैं। ठीक, क्या लेते हैं? सिंबल। सिंबल के मतलब हो जाएगा पहचान। अगर हम कोई टेंस के पहचानेंगे तभी हम उसका जो है ट्रांसलेट कर सकते हैं। पहचान ही नहीं है, जब पहचानवे नहीं करेंगे तो बनाएंगे कैसे? तो चलिए यहां पर देख लीजिएगा इसका क्या है। तो यहां पर है कि जिस हिंदी वाक्य के क्रिया के अंत में क्या रहेगा? तो देखिए क्या रहेगा से, इसमें रहेगा हाँ, चुका था, चुकी थी, चुके थे, या था, ये थी, है ना, ये थे, इत्यादि, है ना, इत्यादि लगा, है ना, लगा रहेगा। इतना चीज आपका इसमें लगा हुआ रहेगा। एकदम पहले हम टेंस को पकड़ेंगे। बहुत सा बच्चा को दिक्कत होता है टेंस बनाने में। क्यों दिक्कत होता है? तो दिक्कत इसलिए होता है, सबसे पहले उसको ये पकड़ना चाहिए, ये आपको सेंस याद रहे या न रहे, ये आपका सिंबल याद होना चाहिए। सिंबल में क्या ध्यान देना है आपको? अंत में देखना है, जहां क्रिया होता है वहीं पर देखना है कि उसके अंत में क्या है। बताइए, अंत में ता है, ती है, ते है, तो आप क्या समझिए? कौन टेंस? तो आप समझिएगा कि प्रेजेंट इंडिफिनिट टेंस है। जहां रहा है, रही है, रहे हैं, रहा, रही ऐसे करके दे देगा तो हम समझ जाएंगे कि वो प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस है, प्रेजेंट के दूसरा टेंस है। यहां पर पहले समझ लीजिए, लिखिएगा बाद में। ठीक, आगे तीसरा में क्या होता है? जहां आपका रहेगा चुका है, चुकी है, चुके हैं, है ना, चुका है, चुकी है, चुके हैं, या है, ये है, तो हम समझेंगे कि प्रेजेंट के क्या है? तो प्रेजेंट के वो परफेक्ट टेंस है। अगर हम जहां समझेंगे ता, रहा है, ती, रही है, ते, रहे हैं, ऐसे करके आ जाए तो हम समझ जाएं कि प्रेजेंट के चौथा है, प्रेजेंट के चौथा यानी प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस है। जहां आपका आ जाएगा या, ई, ए, चाहे ता, था, ती, थी, ते, थे,
तो हम समझ जाएंगे कि पास्ट टेंस के वो पहला है, यानी पास्ट के पहला है, यानी पास्ट इंडिफिनिट टेंस का ये, चाहे सिंपल पास्ट टेंस के। ठीक है, ये आ जाएगा। अगर आपका रहा था, रही थी, रहे थे, है ना, इस टाइप से आ जाए तो हम समझ जाएंगे कि पास्ट के दूसरा है, क्योंकि प्रेजेंट के भी दूसरा में रहा है, रही है, ऐसे था, लेकिन पास्ट के में खाली रहा था, रही थी, रहे थे, रहा ऐसे करके आ रहा था ना। तो इस तरह से हम लोग आराम से समझ सकते हैं। अब आपका आता है पास्ट के केमा तीसरा, है ना, पास्ट के तीसरा, चार उधर, प्रेजेंट वाला चार, और इधर जो है तीन, यानी कि 8वां टेंस में हम लोग चल रहे हैं। ठीक है ना, 8वां टेंस का नाम है पास्ट परफेक्ट टेंस। क्या? पास्ट परफेक्ट टेंस। तो चलिए हम पास्ट परफेक्ट टेंस को समझेंगे, यहां तक तो हो गया। अब इसका हम क्या करेंगे, तो एग्जाम्पल देंगे। तो चलिए एग्जाम्पल किस तरह से देंगे, ध्यान से आप देखिएगा कि एग्जाम्पल किस तरह से दे सकते हैं। चलिए एग्जाम्पल में होगा कि यहां पर देखिएगा, राम आम खा चुका था, चुका था आ गया। यही बात को हम ऐसे भी बोल सकते हैं कि राम आम खाया है ना, था या था, आ रहा है ना, या था, चुका था, ऐसे आ रहा है ना। तो इस टाइप से आपका दिया हुआ रहेगा तो हम समझ जाएंगे। जैसे और हो सकता है, वे लोग दिल्ली गए, है ना, गए थे, ये थे आ रहा है, चाहे वे लोग दिल्ली जा चुके थे, चुका था, चुकी थी, चुके थे, ऐसे करके आ जाएगा। चलिए यहां तक तो मेरा काम हो गया। बताइए हम टेंस को पकड़ लेंगे, अब टेंस को पकड़ लेंगे, पास्ट परफेक्ट टेंस को आराम से पकड़ सकते हैं ना। चलिए पकड़ सकते हैं, ठीक। और देखिए इसमें क्या रहेगा तो इसका जो है सबसे पहले हम बात करते हैं स्ट्रक्चर के, ठीक, ओहो में अफर्मेटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर, ठीक। फिर होता है नेगेटिव सेंटेंस, फिर होता है इंट्रोगेटिव सेंटेंस, फिर होता है इंट्रोगेटिव वर्ड, इतना होता है ना। ये सब हमको बनाने आ जाता है, तो पहले इसको सीखना पड़ता है कि ये कैसे बनेगा, ठीक। चलिए देखिए एकदम इजी है, आसान है। ये पहले बताइए कि जैसे हम प्रेजेंट, है ना, देखिए प्रेजेंट को थोड़ा सा याद करते हैं। प्रेजेंट टेंस के जो तीसरा है, यानी प्रेजेंट परफेक्ट, तो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में हम लोग क्या लगाते थे, हैव और वर्ब के तीसरा रूप। इसको ऐसे कर दो, हाँ पीछे कर दीजिए, हाँ छोड़ दीजिए। देखिए केमा, तो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के पहले ध्यान से देखिएगा तो समझ में फिर नहीं आएगा। तो हम प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में क्या लगाते थे, हैव और चाहे हैज लगाते थे ना। अब वर्ब के केमा रूप है तीसरा रूप। तो इसी प्रकार हम इसमें क्या लगाएंगे, वो तो परफेक्ट था, ये भी क्या है, परफेक्ट है। याद रखिएगा चाहे कोई टेंस के परफेक्ट हो, उसमें वर्ब के केमा रूप लगेगा, तीसरा रूप लगेगा। तो चलिए यहां पर देखिएगा, इसमें खाली हैड लगेगा, अब वर्ब के केमा रूप लगेगा, तीसरा लगेगा। आ गया बात समझ में। चलिए अब यहां पर देखिएगा कि किस तरह से कैसे होगा। तो चलिए इसका हम स्ट्रक्चर लिखते हैं। सबसे पहले लिखेंगे हम क्या, सब्जेक्ट। क्या लिखेंगे, सब्जेक्ट। अभी लिखिए नहीं आप लोग, हम लिख रहे हैं, आप लोग देखिए खाली, ठीक। वहां ताक रहे हैं, नीचे अपना काम शुरू कर रहे हैं। चलिए सब्जेक्ट हो जाएगा, उसके बाद क्या लगा दें, हैड, उसके बाद वर्ब के तीसरा रूप, और तब लगाएंगे इन्फिनिटिव वर्ब। इन्फिनिटिव वर्ब रहेगा तो लगाएंगे, नहीं रहेगा तो नहीं। उसके बाद बताइए क्या लगाएं, तो ऑब्जेक्ट लगाएंगे। उसके बाद एक्स्ट्रा वर्ड लगा देंगे। बोलिए यहां तक ठीक है कि यहां तक कोई दिक्कत नहीं। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। तो क्या हो जाएगा, सबसे पहले बना दे इसको हम। अब देखिए तो राम आम खा चुका था, है ना, तो कैसे बनेगा, राम, इसमें ये नहीं देखना है कि किसके साथ हैव लगाना है और किसके साथ हैड लगाना है, समझ गए ना। तो यहां पर जो है सब के साथ क्या लगा देना है आपको, हैड लगा देना, ठीक। लगता है कि इसको चालू करना पड़ेगा, दो बहुत ज्यादा, अरे दोनों का रन दीजिए, बस
रहने दीजिए। चलिए हैड हो जाएगा ना, क्या हो जाएगा, हैड। अब बताइए वर्ब के केमा रूप लगाएं, तो चलिए देखते हैं। राम आम खा चुका था, तो चलिए खाना के यहाँ पर ईटेन हो जाएगा तीसरा रूप, ईटेन अ मैंगो। बोलिए हो गया, ये समझ में आया कि नहीं आया बताइए। अब लगले एक और देख लेते हैं, नेक्स्ट वाला देखिए, राम आम खाया था, ये दोनों बातें की हैं। वे लोग दिल्ली गए थे, तो चलिए पहले क्या हो जाएगा, दे। यहाँ तो अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट देखना नहीं, क्यों नहीं देखना है, क्योंकि सब में आंख बंद करके क्या लगा देना है, हेड लगा देना है। तो चलिए हेड लगा दें, हेड लगा दिए। उसके बाद वर्ब के बताओ कितना रूप, तीसरा। तो जाना के तीसरा रूप गोन होता है, और दूसरा होता है वेंट, और पहला होता है गो। समझ गया ना, तो आपको वर्ब के रूप याद करना पड़ेगा, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, दे हैड गोन, और उसके बाद टू कहा, दिल्ली ना। चलिए ये आपका बन गया, यहां पर कोई दिक्कत नहीं ना। अब इसी प्रकार से हम क्या करेंगे, हम नेगेटिव सेंटेंस की बात करेंगे। किसका, नेगेटिव। चलिए नेगेटिव की बात करते हैं, नेगेटिव सेंटेंस, ठीक, नेगेटिव सेंटेंस। अब नेगेटिव सेंटेंस कैसे होगा, उसको पहले बढ़िया समझ लेना है। नेगेटिव सेंटेंस में क्या आपको पता है कि इसमें ऑक्सिलरी वर्ब के रूप में कौन आ रहा है, से बता दीजिए। ऑक्सिलरी वर्ब के रूप में कौन आ रहा है, हाँ देखिए ऑक्सिलरी वर्ब के रूप में कौन आ रहा है, हैड आ रहा है। देखिए तो ऑक्सिलरी वर्ब के रूप में कौन आ रहा है, हैड आ रहा है, क्योंकि हम आपको ऑक्सिलरी वर्ब लिखवाए थे ना, जब आपका पास्ट ऑफ स्पीच शुरू हुआ था, तो उस समय हम ऑक्सिलरी वर्ब आपको बताए थे कि ऑक्सिलरी वर्ब कितने होते हैं और कौन कौन होते हैं। तो एक बार देख लीजिएगा कि कौन कौन होते हैं, वो ऑक्सिलरी वर्ब के देखोगे तो आपको समझ में आ जाएगा बढ़िया से कि किसका क्या होता है सर। इसीलिए हम पहले ही बोले थे, इसलिए हम पहले ही बोले थे कि आप लोग बहुत बढ़िया से ध्यान से पास्ट ऑफ स्पीच को देखिए, क्योंकि आगे आपको टेंस में सबके याद करवाएंगे। तो बीच बीच में देखिए सबके जरूरत फेरा फेरी पड़ रहा है कि नहीं पड़ रहा है। जो पास्ट ऑफ स्पीच नहीं पढ़ा है तो उसको दिक्कत होगा, एकदम पक्का दिक्कत होगा। हम बोलेंगे कि एडजेक्टिव किसको बोलते हैं, हम बोलेंगे कि ये जो है आपका क्या है, वर्ब है, ये सब्जेक्ट है। वो कहेगा कि अरे सब्जेक्ट किसको बोलते हैं, वर्ब किसको बोलते हैं, ऐसा बताइए हैं। तो चलिए यहां पर हम बात करते हैं, नेगेटिव एक आध दे दें। चलिए नेगेटिव देते हैं, नेगेटिव याद रखिएगा। दो एगो टेंस ऐसा है, एक प्रेजेंट का पहला और एक पास्ट का पहला, कि जहां वो नेगेटिव में बदलता है चाहे इंट्रोगेटिव में बदलता है तो उसका वर्ब पहला रूप हो जाता है। यही दोनों टेंस है। जैसे में देखिए हम प्रेजेंट इंडिफिनिट टेंस की बात किए थे, डू या डज में बदलता था, डू या डज में बदलता था। तो बताइए डू या डज में बदलता था तो क्या होता था, उसमें वर्ब के पहला रूप हो जाता था। बताइए ऐसे जो है अफर्मेटिव सेंटेंस में रहता था तो वर्ब के चाहे पहला रूप है और चाहे पचमा रूप, एस या ईएस, है ना, यही नहीं लगता था। और पास्ट इंडिफिनिट टेंस के पहला टेंस में क्या था कि उसमें डीड में बदलता था, कुछ में डीड में, तो डीड में बदलता था। तो बताइए वर्ब के पहला रूप में हो जाता था कि नहीं। लेकिन बाकी कोई भी टेंस के हम बदले हैं, नेगेटिव बदले हैं, तो क्या वो बदला है। जैसे में आ जाइए एम इज आर वाला में, तो एम इज आर वाला में जो रहा है रही है ऐसे करके दिया हुआ रहता था, तो उसमें बताइए आपका V4 लगता था ना, तो क्या हम नेगेटिव में बदलते थे तो क्या V4 जो है V1 हो जाता था, नहीं होता था, ठीक। तो चलिए यहां पर देखते हैं, यहां पर ध्यान है यहाँ, तुमको बोल रहे हैं, हाँ यहाँ ध्यान दो। जैसे में देखिए राम, है ना, ध्यान दीजिएगा, राम काम नहीं कर चुका था। राम, है ना, राम काम नहीं कर चुका था, चाहे राम काम नहीं कर चुका था। चलिए हो गया। उसके बाद अगर यही बात ऐसे रहता कि हाँ वे लोग यह काम नहीं कर चुके थे। चलिए मान लीजिए कि नेगेटिव वाला आ गया, तो नेगेटिव वाला आ गया तो हम आपको बताए हैं, चाहे आपको पता भी है कि नेगेटिव सेंटेंस में क्या होता है, ऑक्सिलरी वर्ब के तुरंत बाद नोट लगता है, यही ना बताए हैं। स्ट्रक्चर में सब में वही हाल है। इंट्रोगेटिव बात होता है तो बोलता है कौन, ऑक्सिलरी वर्ब बोलता है भाई सब्जेक्ट आप मेरे जगह पर आ जाइए, हम आपके जगह पर आ जाएंगे। यही तो हो रहा है सब में, सब टेंस में इसी हो रहा है ना।
तो चलिए देखिए यहाँ पर हम बनाते हैं इसको किस तरह से कैसे बनाएंगे। तो सबसे पहले इसका हम क्या करते हैं, स्ट्रक्चर लिखते हैं। क्या लिखते हैं, तो स्ट्रक्चर लिखते हैं। ठीक, स्ट्रक्चर में क्या होगा, तो स्ट्रक्चर में इस तरह से होगा, जैसे में यहाँ पर सबसे पहले आपका हो जाएगा सब्जेक्ट प्लस, है ना, उसके बाद क्या होगा, हेड होगा, उसके बाद क्या होगा, तो यहाँ पर नोट लगेगा, उसके बाद वर्ब के तीसरा रूप, पहला नहीं, केवल कौन टेंस में, पास्ट इंडिफिनिट के पहला और प्रेजेंट इंडिफिनिट के पहला, यही दोनों में खाली V1 हो जाता है, बाकी सब जे रूप है, जौन रूप है वही रूप रहेगा। तो V3 हो गया। उसके बाद बताइए इन्फिनिटी वर्ब रहेगा तो इन्फिनिटी वर्ब लगा देना है, उसके बाद आपको ऑब्जेक्ट लगाना है और उसके बाद आपको एक्स्ट्रा वर्ड लगा देना है। कोई दिक्कत यहाँ पर नहीं। चलिए अब आगे आते हैं। तो यहाँ पर किस तरह से कैसे बनेगा, तो बनेगा कि राम, ठीक है, उसके बाद हेड लगेगा, क्योंकि इसमें तो देखना ही नहीं है, अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट तो देखना नहीं है, सब्जेक्ट के अनुसार यहाँ पर नहीं ना कुछ देखना है कि किसके साथ क्या लगेगा, सब जो आम इमली महुआ जो भी रहे सबके साथ क्या लगा देना, आपको हेड लगा देना। उसके बाद बताओ क्या लगाएंगे हम, नोट लगाएंगे। क्या लगाएंगे, नोट लगाएंगे। और नोट उसके बाद देखिए काम कर रहा है ना, कर चुका था, तो काम करना के होता है वर्क, WORK, लेकिन इसमें वर्ब के तीसरा रूप लगेगा, है ना। देखिए ये वर्ब के तीसरा रूप लग गया ना, ED लगता है। तो आपको जो है याद करना पड़ेगा, हम बता देंगे कि कौन कौन आपको याद किस तरह से कैसे याद करना है, ये हम बता देंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। दे उसके बाद देखिएगा वे लोग यह काम नहीं कर चुके थे, तो सबसे पहले दे हैड देंगे, और यहाँ पर यह काम तो जानते हो नाउन के काम कर रहा है, कौन सी काम कर रहा है, नाउन के, तो यहाँ पर जानते हो वर्ब के काम कौन करेगा, करना। क्या होगा, करना। तो करना होता है, करना का होता है डू, तीसरा रूप होता है इसका डन। क्या होता है, हाँ, DONE, क्या हो जाता है, डन होता है। यहाँ समझिए मैया, ऐसे मुंह भतुआ लेखा बना लोगे कि समझ में नहीं आ रहा है, और जिस समय समझाओ तो तुम अपना काम में लगे रहते हो। दे हैड डन, एक मिनट, डन कहां से, अभी नोट लगेगा ना पहले, क्या लगेगा, नोट। दे हैड नोट, और करना के दूसरा तीसरा रूप क्या हो जाएगा, डन। दिस वर्क, देखिए यहाँ पर ये काम जो है ना, ये नाउन के काम कर रहा है, यहाँ पर यह काम तो नाउन के काम कर रहा है, लेकिन यह नहीं रहता तो ये काम जो है ये वर्ब बन जाता, तो वर्ब बन जाता तो WORK करते हैं। समझ में आया, हाँ। चलिए तो यहाँ पर आपका ये बन चुका है, ठीक है ना। इसी प्रकार आपको जो है किसमें आएंगे, तो इंट्रोगेटिव सेंटेंस, इंट्रोगेटिव सेंटेंस। अच्छा, जो हम अधूरा छोड़ते थे आप लोग पूरा कर देते थे, हम बोलते थे कि इसका जो है पूरा लिख लीजिएगा। चलिए लिख लिए तब तो ठीक है, नहीं लिखे तब तो बहुत गड़बड़ा है। चलिए आगे देखिएगा, इसमें आपको जो है इंट्रोगेटिव सेंटेंस में शुरू में क्या रहता है ना, क्या आप बच्चों को पढ़ा चुके थे, क्या आप बच्चों को पढ़ा चुके थे। चलिए एग्जाम्पल एक एक को देते हैं, है ना, ऐसे बहुत सा एग्जाम्पल है। तो यहाँ पर जानते हो क्या लगेगा, ये खाली कौन कहाँ गया, ये बोलता है ना, नेगेटिव सेंटेंस वाला बोलता है कि भाई, ऑक्सिलरी वर्ब बोलता है सब्जेक्ट भाई आप मेरे जगह पर आ जाइए, हम आपके जगह पर आ जाएंगे, ये चला जाएगा एक जगह पर, आई चला जाएगा इसके जगह पर। समझ में आया। तो बताओ पहले कौन होगा स्ट्रक्चर में, जल्दी बताइए फटाफट। स्ट्रक्चर में पहले किसको लगा दें, हेड को लगाएंगे। किसको लगाएंगे, हेड। तो चलिए पहले हेड आ गया, पहला अक्षर बड़का ABCD के अक्षर होना चाहिए। उसके बाद कौन होगा जल्दी बता दो, सब्जेक्ट। उसके बाद ज्यों के त्यों आपको दिखाई दे रहा है ना, उसको क्या कर दीजिए, उतार दीजिए। नोट रहेगा तो नोट लगाएंगे, नहीं रहेगा नहीं लगाएंगे। उसके बाद इंफिनिटी वर्ब रहेगा लगाएंगे, नहीं रहेगा नहीं लगाएंगे। उसके बाद ऑब्जेक्ट हो जाएगा, उसके बाद एक्स्ट्रा वर्ड हो जाएगा, और उसके बाद क्या होगा, क्वेश्चन मार्क होगा। हाँ ठीक है, क्वेश्चन मार्क हो जाए। चलिए बात समझ में, यहां तक आपको आया कि नहीं आया, बताओ आ गया ना। अब बताइए आप दिया हुआ ना, तो बताइए शुरू में क्या लगाए, पहले जल्दी बोलिए आप लोग, आप ही लोग बताइए पहले क्या लगा, हेड लगा देते हैं। चलिए हेड हो गया। उसके बाद इसमें सब्जेक्ट कौन है, यू ना,
आर सब्जेक्ट है कि आर वर्ब है? तो हैड यू हो गया यहां तक, हैड यू। उसके बाद बताइए इसमें वर्ब कौन है? पढ़ा चुके, पढ़ाना, पढ़ाना ना। तो पढ़ाना का नोट तो नहीं दिले है, नहीं दिले है ना? अगर नोट देता तो यहाँ लगा देते। देखिए स्ट्रक्चर में देख लीजिए, सब्जेक्ट बाद नोट लगाने के लिए बोल रहा है ना, तो नोट रहेगा तभी लगा देना है, अपना मन से नहीं लगाना है। उसके बाद बताओ क्या कह रहा है कि वर्ब के तीसरा रूप, तो वर्ब तो मैं पढ़ाना है, तो पढ़ाना का होता है टॉट, TAUGHT, टॉट। पढ़ाना का तीसरा रूप, पहला होता है टीच, समझ में आया? टीच माने पढ़ाना। तो उसके बाद किसको पढ़ाया जा रहा है? बच्चों को ना। तो बताइए बच्चों को यहाँ पर क्या चिल्ड्रेन हो जाएगा? चाइल्ड नहीं होगा, चाइल्ड माने बच्चा होता है, चिल्ड्रेन माने बच्चे होते हैं, ठीक ना? इसका प्लूरल होता है। बोलिए बात समझ में आपको आया कि नहीं आया, बता दीजिए। आ गया ना? चलिए आगे बढ़ते हैं हम। क्या तो इंट्रोगेटिव, हाँ इंट्रोगेटिव है ना, इंट्रोगेटिव वर्ड, WORD वर्ड हो गया। अब इसका भी एग्जाम्पल देंगे, तो देखिए इसका एग्जाम्पल कैसे होगा। आप क्यों पटना, आप क्यों पटना गए थे? गए थे कर देते हैं, गए थे, ये थे आ रहा है, देखिए तो यहाँ पर क्या होगा? क्वेश्चन मार्क हो जाएगा। आप पटना क्यों गए थे? तो यहाँ पर बोलता है कि भाई इंट्रोगेटिव सेंटेंस बोलता है कि भाई क्या इंट्रोगेटिव वर्ड, जानते हो क्या होगा? तो इंट्रोगेटिव वर्ड के बोलता है इंट्रोगेटिव सेंटेंस कि जानते हो मेरा ही तुम सूत्र ले लो, मेरा सूत्र ले लो, खाली आगे आप इंट्रोगेटिव वर्ड लगा दीजिए। तो चलिए इसका सूत्र ले लेते हैं, जो उसका सूत्र दिया हुआ है वही सूत्र को हम ले लेते हैं। तो चलिए यहाँ पर स्ट्रक्चर लिख देते हैं, ऐसे स्ट्रक्चर लिख दिया, ठीक। स्ट्रक्चर लिख के क्या लिखेंगे? तो ध्यान से देखिएगा, पूरा इसी का सूत्र ले लें। चलिए इसी का सूत्र ले लेते हैं, खाली इंट्रोगेटिव है ना, इंट्रोगेटिव वर्ड शॉर्ट में लिखे हैं, इंट्रोगेटिव वर्ड प्लस पूरा यही सूत्र ले लेंगे। तो बताइए क्या लगाएंगे? हैड, उसके बाद सब्जेक्ट। अब देखिए यहाँ छोटका एबीसीडी के एच हो गया, का है कि शुरू में तो ही हो गया ना, अब पहला अक्षर ही ना बड़का होगा। हम लोग ट्रांसलेशन बनाते हैं, तो बताइए सेंटेंस के पहला वर्ड को क्या लिखते हैं? बड़ा लिखते हैं ना, तो एक में से बड़ा लिखाएगा, ठीक। तो वर्ड क्या हो गया? इंट्रोगेटिव वर्ड और हैड सब्जेक्ट, उसके बाद बताओ क्या आएगा? वर्ब के तीसरा रूप। नोट रहेगा तो नोट यहाँ लगा देना है ना, नोट रहेगा तो नोट यहाँ लगा देना। चलिए इसको लिख ही देते हैं, और प्लस, ठीक। वर्ब के केमा रूप बताइए तीसरा, और प्लस क्या हो जाएगा? इन्फिनिटिव वर्ब रहेगा तो लगा दीजिएगा, उसके बाद ऑब्जेक्ट लगाना है, और उसके बाद क्या लगाना है? एक्स्ट्रा वर्ड आना, और उसके बाद क्वेश्चन मार्क लगा देना, ठीक ना? क्वेश्चन मार्क लगा देना, दिखाई दे रहा है? चलिए अब देखिएगा ये कैसे बनेगा। तो चलिए इसमें इंट्रोगेटिव वर्ड कौन है बताइए? वाई है, यही है ना? क्यों, कहां, कैसे, ऐसे करके रहेगा, उस सब के सब इंट्रोगेटिव वर्ड आता है। तो चलिए बताइए यहाँ पर वाई लगा दे पहले, उसके बाद बताइए क्या लगाएं? हैड, हैड लगाएंगे ना, बताइए क्या लगाएंगे? हैड। उसके बाद सब्जेक्ट, तो सब्जेक्ट तो क्या है? यू है, यू है ना। उसके बाद बताइए जाना की क्या होता है? गो, तो यहाँ तो तीसरा रूप लेगा, गोन हो जाएगा। उसके बाद गोन टू, बताइए पटना, पटना हो गया। उसके बाद क्वेश्चन मार्क। बताइए इसमें कोई दिक्कत? टेंस में कोई दिक्कत है? अब जानते हो यही टेंस में एक और आता है, जैसे पुलिस के आने के पहले चोर भाग चुका था, है ना, ऐसे करके सुने हो ट्रांसलेशन। तो इस टाइप के ट्रांसलेशन यही टेंस में आता है, तो हम आपको अगला और बताते हैं, ठीक है ना?